U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास 1/2 तो रहेगा ही, क्या रहेगा 1/2। यहाँ पे K था वो भी रहेगा, समेसन I और J की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 से लेकर कहाँ तक जाएगी 3 तक जाएगी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा QJ अपॉन में क्या हो जाएगा RIJ। ठीक है, अब इसको कैसे लिख सकता हूँ, तो इसको अपन ने ऊपर लिखा था वैसे लिख सकते हो, इसको एक्सप्लेन करके U आ जाएगा 1/2 आगे है ही, K साथ में है ही, तो ये क्या हो जाएगा K/2। यहाँ पे समेसन था तो समेसन की जगह मैं अलग अलग वैल्यू रख सकता हूँ, Q1 Q2 अपॉन में R12 प्लस Q2, इसको ऐसे भी रख सकता हूँ। देखो IJ है और JI ये एक दूसरे में कन्वर्ट होंगे, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं K/2, फिर आ जाएगा अपने पास R23 Q23 R23 प्लस क्या आ जाएगा अपने पास Q1 और Q3 और ये क्या हो जाएगा R23। तो ये हो जाएगा अपने पास 1 2 हो गया, 2 3 हो गया और ये क्या हो जाएगा 1 3। तो ये तो क्या हो जाएगा 3 आवेश के निकाय के लिए स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक होगा वो ये होगा। अब देखो पहले 1/2 नहीं लिखा था बट उसके बाद मैंने 1/2 लाया है। अब यदि ये 1/2 आया है इसका मतलब ये Q1 है Q2 पर और Q2 है वो Q1 पर। Q1 के द्वारा स्थितिज ऊर्जा Q2 पर निकलेगी, Q2 के द्वारा Q1 पर निकलेगी, यानी यहाँ क्या आती सारी की सारी 2 टर्म आती। यदि ये 1/2 नहीं आता तो फिर आपको यहाँ पे टोटल कितनी 6 टर्म बनानी पड़ती, Q1 Q2 बाय R12, Q2 Q1 बाय R21, R12 और R21 दोनों डिस्टेंस सेम है, Q2 Q3 Q2 बाय R23 और R21 दोनों डिस्टेंस सेम है, Q1 Q3 Q1 R13 R31 दोनों डिस्टेंस सेम है। तो इस तरीके से क्या निकलता है यहाँ पे 2 टर्म ऐड हो जाती, और जब भी 2 टर्म ऐड हो जाती तो आपके पास कुछ ऐसा रिलेशन आता। तो ये क्या हो जाएगी अपने पास स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी K/2 और ये हो जाएगी। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये 3 आवेश के लिए क्या कहलाएगी स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। तो आपका जो फर्स्ट टॉपिक है वो यही है कि n विविक्त आवेश के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है। तो वही अपन ने देखा है कि n विविक्त आवेश के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। ठीक है, तो और इसमें कोई डाउट हो तो देख लो। क्लियर है, तो ये तो क्या हो गया स्थितिज ऊर्जा अपन ने निकाल ली। स्थितिज ऊर्जा 3 निकाय के लिए n के लिए लिखनी है तो वैसे कैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बता देता हूँ आपको कि स्थितिज ऊर्जा का मान क्या क्या हो सकता है। तो देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखता हूँ मैं, फर्स्ट पॉइंट लिखता हूँ ये कि स्थितिज ऊर्जा का मान स्थितिज ऊर्जा का मान 0, धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है। हो सकता है भाई, क्यों नहीं हो सकता। हो सकता है, मुझे पता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकता है। अब यदि मैं पोटेंशियल एनर्जी के चिन्ह का मान देखूं स्थितिज ऊर्जा के कि कैसा आएगा, स्थितिज ऊर्जा के साइन कन्वेंशन चिन्ह परिपाटी स्थितिज ऊर्जा के लिए चिन्ह है वो किस पर डिपेंड करेंगे, आवेश की प्रकृति पर। आवेश की प्रकृति पर निर्भर करता है। क्या करता है, आवेश की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने की। स्थितिज ऊर्जा का मान जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और पोटेंशियल एनर्जी का मान है वो किस पर डिपेंड करेगा, आवेश की प्रकृति पर। यदि एक प्लस है एक माइनस है तो रिजल्ट माइनस में ही आना है, एक माइनस है एक प्लस है रिजल्ट माइनस में आना है, यदि दोनों प्लस है रिजल्ट प्लस में आना है, दोनों माइनस है रिजल्ट प्लस में आना है। तो इस टाइप से मैं कह सकता हूँ कि स्थितिज ऊर्जा का मान पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। मान लिया कि एक आवेश का मान जीरो है या जीरो के नियरेस्ट है तो वो पूरा क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। क्लियर। और मैं कह सकता हूँ कि यदि दो आवेश है उसको मैंने दोनों आवेश को एक दूसरे के ऊपर रख दिया, क्या रख दिया, एक दूसरे के ऊपर रख दिया, तो भी वो क्या बनेगा, एक तरीके से जीरो ही बनेगा। क्यों, क्योंकि उसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, जीरो, तो वो क्या हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा। क्लियर। ठीक है, तो ये अपन ने बात की है किसकी, स्थितिज ऊर्जा की। यदि इसका कुछ न्यूमेरिकल देखना हो तो आप देख भी सकते हो, तो इसके बेस पे अपन कुछ न्यूमेरिकल की भी बात जरूर करेंगे आगे वाली क्लास में। तो आज अभी तो देखा अपन ने, क्या देखा कि स्थितिज ऊर्जा क्या होती है,
स्थितिज ऊर्जा को कैसे परिभाषित करते हैं, दो आवेश के लिए किसी सिस्टम में उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। उसके बाद मैंने निकाला 3 आवेश के लिए किसी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। कोई ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल में 3 आवेश लिए, 3 आवेश के लिए निकाय में पोटेंशियल एनर्जी क्या डिफाइन होती है। उसके बाद मैंने देखा कि n विविक्त आवेश के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या डिफाइन होती है। तो इस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी का जो आपका फर्स्ट टॉपिक है वो यहाँ पे क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद अपन इसके कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू की भी बात करेंगे, कुछ क्वेश्चन की भी बात करेंगे। तो जिसने पीछे वाली क्लास नहीं देखी है वो एक बार पीछे वाली क्लास देख ले, क्योंकि उसमें सारा इंट्रोडक्शन मैंने बता रखा है, तो आपको जल्दी से समझ आ जाएगा और समझने में ईजी रहेगा। आप चाहो तो नोट्स यहाँ से ले सकते हो, चाहो तो आप अपने नोट्स की PDF भी अवेलेबल करवा देंगे, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। तो मेरी ट्राई यही है कि आप नोट्स हैं साथ साथ पढ़ते जा रहे हो तो साथ साथ बनाते चलो, ताकि आपके नोट्स हाथ से जो नोट्स लिखोगे वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट में रहेगा, आपको याद भी हो जाएंगे और आपके लिए भी ईजी वे में नोट्स बन जाएंगे और आपको समझने में भी सुविधा रहेगी। यदि नोट्स में प्रॉपर आप रेडीमेड नोट्स लाओगे तो उससे सुविधा नहीं मिलेगी, उसमें आपको याद ही करना पड़ेगा। इसमें लैंग्वेज जो भी फिजिक्स में लिखी जाती है वो सारी की सारी लैंग्वेज बना के लिखी जाती है, कुछ भी लैंग्वेज रटनी नहीं है और रटने की कोशिश भी नहीं करनी है। आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो बहुत जने रटते हैं, तो रटने की कोशिश मत करना, बिल्कुल और बिल्कुल एकदम सटीक लैंग्वेज जो जैसे मैं बना के लिखता हूँ वैसे के वैसे आप भी बना के लिख सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। आज अपना पोटेंशियल एनर्जी का जो टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। n विविक्त आवेश के लिए, 2 आवेश के लिए, 3 आवेश के लिए, इसके बेस पे न्यूमेरिकल भी अपन कल करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।